सो हम अपना एक हाउस प्लान प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो भी काम करेंगे हम कोशिश करेंगे एमएम में काम करें, ताकि एमएम की प्लान की वर्किंग भी हम देख लें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक प्लॉट एरिया लेना होगा। प्लॉट एरिया हमने यहाँ से ले लिया, रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, डायमेंशन दी आपका 7500 लेंथ ले ली और विड्थ ले ली हमने 15000 mm की। ठीक है, ये हमारा साइज हो गया प्लान का। अब डायमेंशन भी दिखा देते हैं। डायमेंशन के लिए DLI एंटर किया हमने, आगे की फ्रंट की इधर रखी और डेप्थ वाली इधर रखी। अब जैसे आप देख सकते हो डायमेंशन में दिखनी नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यूनिट सेट में चलते हैं। देखिए डेसिमल लगा हुआ है, प्रिसीजन को पॉइंट के बाद 2 यूनिट रख लिया हमने, ओके कर दिया, डी एंटर किया, मॉडिफाई पे गए, प्राइमरी यूनिट्स पे गए, कॉमा हटा के हमने यहाँ से पीरियड किया, फिर उसके बाद टेक्स्ट पे गए, टेक्स्ट हेड को हमने यहाँ से 200 कर दिया, फिर एरो पे गए, एरो सिंबल यहाँ से इसके साइज़ को भी 200 किया, इसको हमने ऑब्लिक कर दिया, लाइन पे गए, यहाँ से लाइन की लेंथ 100, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन 100, फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन को भी 100 किया, ओके किया, सेट करंट क्लोज कर दिया, यूनिट सेट हो गई हमारी। एक काम और किया, डी एंटर किया, मॉडिफाई पे गए, इसको अबव की जगह पे सेंटर कर दिया, ओके किया, सेट करंट लगे, क्लोज कर दिया। सो ये हमारी ड्राइंग की डायमेंशंस वगैरह सेटअप हो गई। हमने इसको ऊपर की तरफ भी दिखा दिया और वाली साइड से भी दिखा दिया। ये हमारा एक साइड लेआउट है, इसके अंदर हमने टेक्स्ट कमांड से यहाँ से एरिया टेक्स्ट कमांड लिया, टेक्स्ट कमांड पे हमने यहाँ पे साइज दे दिया सपोज 250 का, इसको लिख दिया हमने। ये क्या होने वाला है, हमारा क्लाइंट प्लॉट, जिस पे हमें अपना काम करना है। इसी को कॉपी करके हमने नीचे रख दिया। आगे की तरफ हमारी क्या हो गई, मेन रोड हो गई। अदर्स प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, ये हमारा प्लॉट हो गया जिस पे हमें काम करना है। अब इसको हमने हैच करके सेटअप भी कर दिया। इसको डबल क्लिक करके हमने लिख दिया साइट साइट लेआउट। ठीक है, सो इस तरीके से हमने अपना पूरा लेआउट सेटअप कर लिया। अब इसके ऊपर हमें अपना काम करना है, तो वर्क करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लानिंग करने के लिए बाउंड्री को हमने कॉपी करके इधर रखा। इसमें बनाना क्या है, हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है। पहली चीज़, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है तो हमें एक चीज़ याद रखना है कि स्टेयरकेस को कॉमन एरिया में देना होगा। ग्राउंड पे हमें पार्किंग भी देनी होगी, बाइक्स वगैरह की पार्किंग, ठीक है, थोड़ी बहुत देनी होगी। और बाकी इसके अंदर हमें एक 2 BHK प्लान का सेटअप डालना है। ठीक है, 2 BHK प्लान का सेटअप का मतलब हो गया क्या कि 2 बेडरूम हॉल किचन वॉशरूम, ये सेटअप है हमारा। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, चारों तरफ से 230 mm का चारों तरफ से ऑफसेट करके आउटर से बाउंड्री वॉल ले ली, अंदर की तरफ ले लिया, इसको एक्सप्लोर कर दिया, हो गया। अब आगे की तरफ हमें
स्टेयरकेस का रास्ता भी छोड़ना होगा। स्टेयरकेस के लिए विड्थ कितनी छोड़नी चाहिए हमें? एक स्टेयरकेस होगा 3 फीट का, 3 फीट का दूसरा स्टेयरकेस होगा 6 फीट, 1800 mm यानी कि, है ना, 1800 mm हो गया। बीच में गैप 200 mm या 300 mm का गैप होगा, यानी कि 2000 से 2400 mm का हमें गैपिंग लेना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से अभी के लिए 2000 mm का गैप ले लिया फ्रंट से। इसके बाद दीवार आएगी, यहाँ पे हमने मेन वॉल डाल दी 230 mm। ठीक, अच्छा अब इसके बाद जो स्पेस बच रहा है, ये कितना बच रहा है यहाँ से चेक कर सकते हो आप, 4810 यानी कि कितना हो गया, लगभग 15 फीट से प्लस हो गया, है ना। 15 फीट से प्लस हुआ नहीं हुआ? नहीं, ठीक है। अच्छा, तो एक रूम हमारा यहाँ आराम से आ सकता है या नहीं आ सकता? आ सकता है। रूम की डेप्थ कितनी लेनी चाहिए हमें? 10 फीट, लेकिन हम काम किस में कर रहे हैं, mm में, तो 3000 मीटर अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 3000 मीटर 3000 सॉरी mm प्लस होनी चाहिए। तो अभी के लिए मैंने 3600 mm ले लिया, ले लिए। इसमें वॉल दे दी, इनर वॉल सारी कौन सी रखेंगे, पार्टीशन वॉल रखेंगे, तो 100 mm की वॉल दे दी। एक 100 mm 110 100 mm रख सकते हो आप, 100 mm रख दिया। आगे ये रूम, अच्छा अब एक रूम आगे डाल दिया हमने, 2 रूम तो आ नहीं सकते थे, एक ही रूम आ सकता था। हाँ, हम एक काम ये कर सकते थे कि इधर की तरफ किचन का सेटअप निकाल देते, तो रूम थोड़ा सा क्या हो जाता हमारा, छोटा हो जाता। अब पार्किंग यहाँ, बाइक की पार्किंग अगर खाली सिंगल एक बाइक खड़ी करनी है तो यहाँ लेगी, लेकिन अगर आपको पार्किंग देनी है तो आपको ये स्टेयरकेस की विड्थ को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। बाइक वगैरह पार्क आपको 2 से 3 बाइक पार्क करनी है, हमने क्या किया, अगर बाइक पार्किंग आप देने का सोच रहे हो तो मैंने इसको लगभग 2000 mm लिया था, मैंने 700 mm और खींच दिया। अब ये कितनी रह गई विड्थ, 2700 mm, यानी कि लगभग 9 फीट, 9 फीट हो गया ना। 9 फीट में तो बाइक पार्क हो जाएंगी, मतलब 2-3 बाइक तो पार्क हो ही जाएंगी, एक के पीछे एक करके, एक तरफ से रास्ता हो जाएगा तो एक तरफ बाइक पार्क हो जाएगी। अच्छा, आगे की तरफ का रूम हमारा हो गया। अब रूम किधर का निकालना होगा हमें, एक रूम पीछे देना होगा, पीछे भी तो देना होगा ना एक रूम, 2 रूम तो आगे निकाल नहीं सकते, एक के पीछे एक रूम दे सकते हैं, लेकिन वो क्या होंगे, फिर जाना होगा तो आने जाने का रास्ता भी तो छोड़ना पड़ेगा, लॉबी भी छोड़नी पड़ेगी, उतना एरिया और कट जाएगा हमारा। अब इतनी विड्थ तो नहीं बच रही कि हम लॉबी दे के फिर वो ख़राब कर सकें, तो इसलिए एक रूम हमने आगे दे दिया, है ना, जैसे कोई गेस्ट वगैरह आएगा तो उनके लिए फ्रंट रूम हो जाएगा। और एक अपना मास्टर बेडरूम कहाँ दे दिया हमने, पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ मास्टर बेडरूम डाल देते हैं। और इसके लिए भी उतना ही ले लिया स्पेस, 12 फीट, 100 की वॉल दे दिया हमने। अब अगर मैं रूम की विड्थ इतनी लेके चलूँ तो ये वाली विड्थ कम है, ये कितनी बच रही है, 4000, तो रूम देना इधर तो ठीक है, इधर की विड्थ सही आ रही है रूम के लिए। लेकिन अगर रूम में इधर देंगे, यहाँ से आप एंटर करोगे, इसके बाद एक वॉशरूम में देना होगा हमें, ये क्या होगा आपका, इस स्पेस में हम किचन दे सकते हैं, लेकिन किचन देंगे तो उसके लिए लॉबी का स्पेस छोड़ना पड़ जाएगा, फिर हमें आने जाने के लिए लॉबी का स्पेस तो लेना ही पड़ेगा, है ना। लॉबी का स्पेस भी अगर हम लेते हैं तो हमने 1200 का गैप लेना पड़ेगा पहले तो यहाँ से लॉबी के लिए। उसके बाद आपकी वॉल आएगी 100 की मिनिमम, फिर उसके बाद आपका वॉशरूम आएगा। वॉशरूम कम से कम मैं 1800 mm का वॉशरूम ले लिया, 1500 से 1800 mm का वॉशरूम ले लिया। इसके बाद की वॉल मैंने 230 की कर दी, इतना हो गया था यार,
850 mm का यहाँ से गेट छोड़ दिया हमने। सेवन 750 mm के शाफ्ट दे दिए हमने यहाँ पे। यहाँ पे आप चाहो तो अपना एक स्टोर रूम बना सकते हो इसको, या आप चाहो तो हैंड वॉश यूनिट भी इधर की तरफ अरेंज कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से 600 mm का वैनिटी स्पेस दे दिया हमने। ठीक है, ये आपकी शाफ्ट आ गई इधर। इधर की तरफ आपका शावर आ जाएगा, इसके सामने आपकी टॉयलेट सीट आ जाएगी। ठीक है, हैंड वॉश यूनिट आपकी बाहर आएगी। हैंड वॉश यूनिट भी आपकी वैसे इधर की तरफ आ सकती है। इधर की तरफ आप एक स्टोरेज रैक वगैरह दे सकते हो, या आप चाहो तो फ्रिज की यूनिट इसके अंदर डाल सकते हैं। ये किचन के पार्ट में हिस्सा ले सकते हो आप, कैबिनेट्स वगैरह के लिए या सिंक एरिया के लिए, वो आपकी चॉइस है, वो आप देख लेना। तो हाँ, ये वाली वॉल हटानी पड़ेगी, यहाँ से वॉल डालनी पड़ेगी आपको। पाउडर रूम ये कि वॉशरूम तो हो गया ही। इसकी वॉल को हाँ, ये वाली ना, क्योंकि यहाँ स्टेयर्स आएंगी ना हमारी। यहाँ पे हमारी स्टेयर्स होंगी, तो स्टेयर्स आएंगी, तो ये वाली, ये दोनों वॉल मैंने मेन वॉल लेके चला है स्टेयर्स की वजह से। मतलब आप चाहो तो पार्टीशन वॉल ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे पार्टीशन ही डालेंगे हम, लेकिन ये तो ये यहाँ से तो ओपन होगा ना, ये तो कोई भी आ जाएगा, तो इस वॉल को तो मेन वॉल के सपोर्ट पे देना पड़ेगा ना, इसलिए एलईडी। अब इसके बाद हमारे स्टेप्स आएंगे। ठीक, स्टेप्स कितने दिए जाएंगे, इनके कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसके लिए पहले आप यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टेप्स के लिए आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की हाइट पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड हाइट हमारी फ्लोर टू फ्लोर 10 फीट यानी कि 3000 mm होती है। यानी कि अगर एक फ्लोर यहाँ रहा है, एक फ्लोर यहाँ रहा है, तो इसका स्लैब ऐसे आएगा, इसका स्लैब ऐसे आएगा। तो जो हाइट होती है वो यहाँ से इसके ऊपर तक की वाली हाइट होती है। तो अगर हम 10 फीट लेके चल रहे हैं, यानी कि ये हाइट कितनी होगी 3000, और अगर हम 12 फीट लेके चल रहे हैं तो ये 3600 होगी हमारी। ठीक है, या 10 फीट 6 इंच जैसे हम लेते हैं, तो ये 3150 mm होगी हमारी। तो आप कितनी हाइट ले रहे हो उसके हिसाब से आपको स्टेप्स निकालने पड़ेंगे। जैसे हम कितने पे अभी कंसीडर कर रहे हैं, हाइट कितनी ले रहे हैं हम 3000। तो हमें सबसे पहले डिफाइन करना होगा कि हमारा राइजर कितने का है और ट्रेड कितने का है। ट्रेड हमने ले लिया, ट्रेड हमारा है 250 mm। ठीक, स्टैंडर्ड हमारा 250 mm। राइज़र हमने ले लिया, राइज़र हमारा जो होता है होना तो चाहिए 150 mm। ठीक है, 150 mm में लेंगे तो यहाँ से कितने स्टेप आएंगे आपके, टोटल कितने स्टेप्स आ रहे हैं 20 स्टेप आ रहे हैं। 20 स्टेप का मतलब क्या हो गया, हमने 1000 इधर से ले लिया, 1000 इधर से ले लिया। इनको टर्न कर दिया,
250 पे ऑफसेट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 स्टेप आ गए थे जहाँ, वहाँ पे हमें ख़त्म कर देना चाहिए था, क्योंकि 10 स्टेप लेफ्ट में जाएंगे, 10 स्टेप राइट में जाएंगे, हम ऊपर चढ़ जाएंगे। लेकिन बात क्या है, इसके बाद ये क्या आ रही है हमारी, लैंडिंग आएगी। तो जब आप यहाँ से नीचे से जाओगे तो आपको लैंडिंग के नीचे कम से कम 7 फीट क्लियर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए भाई। ये वाला स्टेयर कैसा दे रहे हैं हम, इस टाइप के स्टेयर को कहते हैं हम डॉग लेग, मतलब इस तरीके से रहता है ये स्टेयर्स। आप ऐसे स्टेप चलेंगे, फिर यहाँ लैंडिंग आ जाएगी, यहाँ से आप फिर ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे स्टेयर्स पे आते हैं आप, एक फ्लोर पे चढ़ने के लिए आपको बीच में एक प्लेटफॉर्म पे रुकना पड़ता है, नहीं रुकना पड़ता है, उसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो हमें वहाँ पे रुकना पड़ेगा लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे। अब लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे आपका क्या होगा, स्लैब पड़ा होगा, तो स्लैब के नीचे की जो वैल्यू होनी चाहिए ग्राउंड वाले के लिए, सिर्फ ग्राउंड वाले के लिए कितनी होनी चाहिए, 7 फीट की क्लियर होनी चाहिए कम से कम, है ना। तभी तो आप स्ट्रेट जा पाओगे, वरना स्ट्रेट जा पाएंगे क्या। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये चेक करना होगा कि लैंडिंग 7 फीट यानी कि आपका क्या हो गया, 2100 mm हो गया। ये 2100 mm हमारे पूरे हो जाने चाहिए इससे नीचे तक। हाँ, और अगर हमारा ये 150 का है तो प्लस 150 कितना हो गया, इसकी थिकनेस भी होगी 6 इंचेस, यानी कि 150 mm ये हो गया 2100 mm प्लस 150 mm कितना हो गया, 21 2250 है ना। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर ऊपर करना है, 2250 डिवाइडेड बाई 150, कितने स्टेप आ गए हमारे, यानी कि 15 स्टेप हमें पहले वाले के लिए देने पड़ेंगे। तो हमारे हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्टेप आ गए। इसके बाद ऊपर लैंडिंग प्लेटफॉर्म दिया हमने 1200 mm का, उसके ऊपर वॉल हमने दे दी 100 mm का, आगे वॉल। अब इसके आगे हमने इसको क्लियर छोड़ दिया, मतलब ये वाला जो हम देंगे वो हल्का सा हम क्या दे रहे हैं, अंदर की तरफ दे रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ गेट लग जाएगा, इसके नीचे वॉल के नीचे हमारा गेट आ जाएगा, वो गेट खुलने का बंद हो जाएगा हमारा। अब 15 स्टेप यहाँ आ गए, तो 16वां स्टेप ये वाला हो गया 16, है ना। टोटल स्टेप कितने चाहिए थे, 20, तो 16 यहाँ हो गए, 17 18 19 20 स्टेप आ गए। उसके आगे क्या कर दिया हमने, इनको ट्रिम कर दिया। 20 स्टेप ही तो चढ़ेंगे, तो 16 स्टेप तो यहाँ तक आ गए, बच्चे कितने स्टेप, तो वो स्टेप यहाँ चढ़ा दिए, 17 18 19 20, ठीक। ग्राउंड का इस तरीके से रहेगा, बट फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या करेंगे, हम दोनों स्टेप को क्या करेंगे, बराबर तोड़ेंगे, ठीक है। तो उसमें लैंडिंग प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ठीक है। ग्राउंड पे ज़्यादा तोड़ेंगे बस। अच्छा, इतना हो गया हमारा। ऐसे चढ़ कैसे घूमना है, गुड आफ्टरनून। हाँ, ये नहीं है, अभी स्टार्ट करेंगे अंदर बैठ के, अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये वाले स्टेप हमारे लैंडिंग के ऊपर चले गए, तो इनको आपको क्या करना होगा, लाइन टाइप पे जाके लोड पे जाके
यहाँ से हिडन लाइन टाइप को लोड कर लिया आपने, और इनको और इसको लाइन टाइप को आपने क्या कर दिया, हिडन। लेकिन हिडन लाइन टाइप हमें दिख नहीं रहा, तो अल्टिया सेंटर करके लाइन टाइप स्केल को हमने बढ़ा दिया है। अभी शो होगा, ठीक है। यहाँ पे बीच में सेंटर में क्या कर देते हैं, एक विंडो अटैच कर देते हैं, बड़ी सी। जी मैंने 1800 mm की विंडो दे दी है। ठीक है, ठीक है, ये तैयार हो गया। इधर किचन हो जाएगा, सामने वॉशरूम हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये डाइनिंग हॉल आ जाएगा, ठीक है। अब आप चाहो तो ये वाले रूम को थोड़ा सा और क्या कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो। अभी डाइनिंग हॉल अच्छा खासा बड़ा निकल रहा है ना हमारा, अभी कितना निकल रहा है, 7000 mm लगभग, यानी कि 20 फीट के रेस्पेक्ट में आ रहा है। हाँ हाँ, तो आप चाहो तो इसको डाइनिंग और लिविंग डाल दिया, दोनों डाल दो आप, डाइनिंग लिविंग दोनों कर दो। डाइनिंग इधर कर दिए, ये वाली वॉल आ रही है, टीवी इस पे आ जाएगा, या टीवी इधर कर दिया, डाइनिंग इधर कर दिएगा, डाइनिंग इधर ही कर दो, लिविंग इधर इधर डाल दिएगा। इधर आपको क्या करना होगा, एक डोर देना होगा। तो इस तरीके से हमारा बेडरूम का सेटअप तैयार हो गया। बताओ क्लियर है इतना? मतलब 2 BHK सेटअप हमारा ग्राउंड फ्लोर का तैयार कर लिया हमने। ये हमारा कौन सा होगा, जी मैम? अब इसमें यहाँ पे विंडो वगैरह डाली जा सकती है। ये रूम की विड्थ कितनी है आपकी, 3600 है। ठीक है, इस तरीके से पूरा सेटअप हो गया आपका। बेडरूम, मास्टर बेडरूम आ गया, पीछे किचन आ गया, वॉशरूम आ गया, लिविंग और डाइनिंग एरिया आ गया, और ये आपका गेस्ट बेडरूम आ गया, मतलब बेडरूम 2। इस तरीके से आपने पूरा प्लान का सेटअप कर लिया। बताइए क्लियर है? अब इसमें आपको किचन डिज़ाइन करके लेके आना है। विंडो पीछे खोल सकते हैं इसकी भी विंडो पीछे खुल जाएगी, इसकी विंडो आगे खुल जाएगी। यहाँ पे इसका वेंटिलेशन पीछे भी खुल सकता है और इधर की तरफ भी ओपन हो सकता है, दोनों तरफ। किचन वॉशरूम दोनों सेटअप हो जाएंगे, ठीक है। बेडरूम का सेटअप हो जाएगा, फर्नीचर तो प्लेस हो जाएंगे। फर्नीचर प्लेस करके विंडो वगैरह अटैच करके लेके आना है। विंडो, वेंटिलेशन सब ब्लॉक्स में होने चाहिए, ठीक है। डोर्स भी आपको यहाँ पे अटैच करके लेके आने होंगे। डोर कैसे अटैच करेंगे, ब्लॉक कमांड पड़ी है, ब्लॉक कमांड से डोर अटैच करके लेके आएंगे। राहिल, सर स्टेयरकेस मेरे ऊपर से समझ में नहीं आया। स्टेयरकेस नहीं आया? स्टेयरकेस में क्या नहीं आया तो इसकी बताइए? एंट्री कहाँ है? स्टेयरकेस के लिए देखो, जब आप घर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपका गेट लगा होगा, आपने गेट ओपन किया, अंदर गए, वो मेटल के गेट्स नहीं होते हैं डोर वाले आपके, लो हाइटेड जो होते हैं 4-5 फीट वाले, आपने वो गेट खोला,
अंदर चले गए आप यहाँ से। जब आप यहाँ से अंदर आओगे तो इधर आपका घर के अंदर की एंट्री हो जाएगी। एक डोर आपका बाहर खुल जाएगा, एक डोर आपका अंदर ओपन हो जाएगा। ठीक, डोर ओपन हो गया, ये आपका रूम का सेटअप हो गया पूरा। फिर हमें ऊपर जाना है तो आपने देखो ये मैंने एरो दिखा रखा है। आप यहाँ से इधर आएंगे, यहाँ से स्टेप चढ़ना चालू होंगे। कितने स्टेप चढ़ेंगे? 16 स्टेप पे आपकी लैंडिंग आ जाएगी। यहाँ से आप फिर से क्या हो जाएंगे, अबाउट टर्न हो जाएंगे। फिर ऊपर चढ़ के फिर ये आपका रैंप आ जाएगी आगे इतनी लंबी, क्योंकि यहाँ पे हमें लैंडिंग को ज़्यादा हाइट देनी थी। हम पहले लैंडिंग नहीं दे सकते थे क्योंकि यहाँ पे हमें कितनी हाइट चाहिए लैंडिंग के लिए, मैंने आपको बताया था 7 फीट की क्लियरेंस चाहिए। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था ना 7 फीट के लिए कितनी हाइट चाहिए होगी, 7 फीट है और 6 इंचज़ की थिकनेस, स्लैब की थिकनेस भी आएगी। तो ये वाले स्टेप के नीचे आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 2250। तो 2250 को आपने क्या किया, कैलकुलेटर से डिवाइड कर दिया राइज़र से। राइज़र कितने का लिया था हमने, 150 का। कितने स्टेप आ गए, 15। तो यानी कि लैंडिंग तक हमारे कितने स्टेप आने चाहिए, 15। मैंने एक स्टेप और ऐड ऑन कर दिया ताकि थोड़ी सी क्लियरेंस बनी रहेगी। अगर आप नहीं चाहते हो तो आप इसको पीछे की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको पीछे की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। हाँ, थोड़ा और पीछे कर दो। बताइए, क्लियर है अब? तो नीचे से आने जाने का रास्ता चाहिए ना हमें। आप खुद बताओ, मुझे 3000 mm की हाइट पे चढ़ना है। अगर मैं एक बार रखूँगा तो जो मिडिल वाला प्लेटफॉर्म कितनी हाइट पे आना चाहिए, 3000 के हाफ 1500 mm। 1500 mm कितना होगा, इतना सा। अब आप उसके नीचे से आप स्ट्रेट चले जाओगे, नहीं जा पाएंगे ना, क्योंकि लैंडिंग जो है वो आपकी इसके नीचे आपका एंट्रेंस है। तो लैंडिंग की हाइट कितनी होनी चाहिए कम से कम, है ना। तो इसीलिए, हाँ, इसीलिए एक तरफ ज़्यादा रखें। इसी रीज़न की वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिर्फ जो ग्राउंड फ्लोर बनेगा हमारा, उसमें स्टेयरकेस तो ऐसा जाएगा। फर्स्ट फ्लोर में क्या होगा, दोनों तरफ स्टेप्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो कुछ स्टेप को, पीछे वाले स्टेप को यहाँ से हटा दिया जाएगा, आगे स्टेप ले लिया जाएगा। बताइए, क्लियर है? या आप इसमें पीछे का स्पेस और यूटिलाइज करना चाहते हो तो आप एक काम और कर सकते हो कि इसको आप पूरे को और आगे ले लो। ये आपका और आगे आ जाएगा। जब ये आगे आ जाएगा तो इसको भी आप पीछे खींच लेंगे थोड़ा सा, है ना। और फिर उस केस में आप एक काम कर सकते हो कि किचन को इधर डाल दिए, रूम को इधर कर दिए, एक रूम से अटैच वॉशरूम दे दिएगा, एक कॉमन वॉशरूम हो जाएगा, 2 वॉशरूम आ जाएंगे इस केस में आपके। अभी जैसे मैंने जब बनाया था, मैंने फ्लोर प्लान को थोड़ा सा आगे से अंदर बनाया। अंदर इसलिए बनाया क्योंकि जब उसका एलिवेशन डिज़ाइन होगा ना फ्रंट का, तो ये चीज़ थोड़ा सा आगे पीछे जाएगी तो लुक क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा आएगा। लेकिन अगर क्लाइंट कह रहा है कि नहीं मुझे पूरा यूटिलाइज करना है, तो आप एक काम कर सकते हो, क्या, इसको आप पूरे को खींच के आगे ले आओ। हाँ, आगे ले आए हम। अब ये इतना बड़ा वॉशरूम की ज़रूरत है क्या कोई, नहीं। ये साइज़ कितना आ रहा है चेक करो, 3110 है ना। वॉशरूम के लिए 2000 mm बहुत होता है, सफिशिएंट होता है ना।
अब इसका गेट आप फ्रंट से ओपन कर लिएगा वाले वॉशरूम का, और एक वॉशरूम आपका इधर आ जाएगा। शाफ्ट छोटी कर लिएगा, बीच में दे देगा शाफ्ट, इतनी बड़ी शाफ्ट की तो ज़रूरत नहीं है ना, शाफ्ट थोड़ी छोटी कर लिएगा। अब आप डिज़ाइन करिएगा इसको, इसमें 2 वॉशरूम आ जाएंगे आपके। ठीक है, एक रूम से अटैच कर देंगे और एक क्या हो जाएगा आपका कॉमन वॉशरूम हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका एंट्री गेट आ जाएगा। एक एंट्री गेट गेस्ट के लिए भी दे देंगे इधर से चढ़ने के लिए। हाँ, तो पूरा पूरा गेट दे देना डबल डोर वाला खुलने वाला। अगर बाइक के हिसाब से आप गेट देना चाह रहे हो तो आप वैसे डबल डोर दे दिएगा खुलने वाला। अरे इतना बड़ा गेट में बाइक नहीं आ पाएगी, फिर डोर डबल डोर वाला जैसे होता है पार्किंग का, आपने बाहर खोल लिया, बाइक निकाल ली, अंदर कर ली। कितना स्पेस है? 9 फीट है, 9 फीट में से 3 फीट का रास्ता चला गया, कितना बचेगा? 6 फीट में बाइक नहीं खड़ी हो पाएगी, बस इसके नीचे बाइक आ जाएगी आपके आराम से। सारी तो कितनी बाइक खड़ेगी? 2 या 3 बाइक की पार्किंग ही तो दे रहे हैं हम, ज़्यादा बाइक की पार्किंग थोड़ी दे रहे हैं, क्योंकि पार्किंग बढ़ाएंगे तो स्पेस कब ख़त्म होता जाएगा हमारा। अब आपकी मर्जी, पार्किंग बढ़ानी है नहीं बढ़ानी। ठीक है, या इसको कॉपी करके अलग कर देता हूँ। या एक काम और कर सकते हैं, थोड़ी पार्किंग का स्पेस आप इधर की तरफ दे दो, बस ये कर सकते हो, है ना। ऐसे कर लिया आप, पार्किंग गेट एक इधर की तरफ आ जाएगा। ठीक है,
इधर स्पेस कितना बच रहा है? 1400। इसका एक अटैच वॉशरूम इधर की तरफ निकाल दिएगा आप, है ना। ऊपर वाले फ्लोर में आपके प्लॉट के अंदर ही बालकनी निकल आएगी, इसको ऊपर से कवर कर दिएगा बालकनी में, आप ही के प्लॉट के अंदर बालकनी आ जाएगी। तो दो ऑप्शन है, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए इसके। एक ऑप्शन 1, एक ऑप्शन 2, ठीक है। अब इसके ऊपर आप किचन, वॉशरूम और बाकी एरिया पे फर्नीचर सेटअप करके लेके आएंगे, ठीक है राहुल।